अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जो भी कैश की रिसेंट अपडेट है, और इसके अलावा काफ़ी सारे लोग अब वीज़ा फाइल कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं। तो मैं आपको वो सारी डिटेल बताता हूँ कि मेन एप्लीकेंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं, डिपेंडेंट्स आ रहे हैं तो उनके लिए, और अगर आपके साथ आपके डिपेंडेंट्स में बच्चे हैं तो उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सारी चीज़ों पे बात करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको कैश के बारे में बता दूं। तो यार अभी तक जो मैंने सारा ऑब्जर्व किया है, तो मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग तो मैं यूं कह सकता हूं कि 50% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने या तो कैश इशू कर दिए हैं, या फिर जो कैश का स्टेप है वो चल रहा है। अब तीसरा, मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं, नॉटिंघम ट्रेंट की बात करूं, तो इन्होंने कैश इशू करना शुरू कर दिए थे मई से ही, जिस तरह मैंने आपको बताया था। और ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई हुई है कि यूनिवर्सिटीज़ ने मई से कैश इशू करना स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा, अब इसके अंदर ये होता है कि मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई है कि अगर आपकी सारी चीज़ें कंडीशंस वगैरह पूरी हैं और आपने उनका डिपॉजिट और ईच एंड एवरीथिंग आपने उनकी कंप्लीट कर दी यूनिवर्सिटी की, तो तब वो आपको या तो कैश रिक्वेस्ट भेज देते हैं, या फिर कैश अगर इशू करना है तो उसके लिए कंसिडर कर लेते हैं। अब इसमें आप थोड़ी सी पेशेंस रखें, थोड़ा सा वेट करें, आपको भी कैश आ जाएगा। मई में कैश इशू हुए, कुछ बैंक हॉलीडेज थी, इस तरह फिर जाहिर बात है थोड़ा सा प्रोसेस डिले हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करता चलूँ। अभी जिस तरह मैं ट्रेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो मुझे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आ रहे हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि दानिश भाई आप चले जाएं, कि हमारा एप्लीकेंट आईडी है, उनसे जाके पूछें कि इस स्टूडेंट का कैश कब देंगे। सेम यही रिक्वेस्ट इस तरह की करते होते थे जब ऑफर लेटर की बारी थी। तो मैंने तब भी आपको एक चीज़ क्लियर की थी कि यार यूनिवर्सिटी, ये नहीं कोई भी यूनिवर्सिटी, ऑफर लेटर कैश इंडिविजुअली किसी का नहीं बताते कि जी दानिश आया है तो हम आपको जी ऑफर लेटर 2 दिनों बाद इशू कर देंगे, या ओके जी हम आपको कैश कल इशू कर देंगे। नहीं, वो एक आपको टेंटेटिव डेट देते हैं कि ओके आपकी कंडीशंस पूरी हैं, आपने ये यूनिवर्सिटी को दे दिया है, ओके जी हम 1 वीक 2 वीक में आपको कैश जो है ना या ऑफर लेटर आपको दे देंगे। अच्छा, अब एक स्टूडेंट की कैटेगरी है जिसने अभी 4-5 दिन पहले अपनी कंडीशंस पूरी की हैं, यूनिवर्सिटी को डिपॉजिट करवाया है, और वो अभी से ही मसलन इस चीज़ के पीछे कि हमें कैश क्यों नहीं आ रहा। तो इसके लिए भी आप यार यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि जब आप कंट्री से अपनी फीस प्रोसेस करवाते हैं तो उसका एक प्रोसेसिंग टाइम भी होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 डेज से 5, 7, 10 वर्किंग डेज तक वो पैसे यहाँ पे आते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी की फाइनेंस टीम उसको जो है ना वो वेरीफाई करती है, फिर आपके अकाउंट में उसको अपडेट करते हैं। उसके बाद ये सारा काम है फाइनेंस डिपार्टमेंट का यूनिवर्सिटी का। उसके बाद ये सारा जो है ना वो, या यूनिवर्सिटी की कैश टीम, एडमिशन टीम, जो भी कंसर्न टीम है उसके पास ये सारी चीज़ें जाती हैं। फिर वो आपका सारा रिकॉर्ड देखते हैं। उसमें भी ये नहीं है कि अगर आपने फीस जमा करवा दी और इससे पहले आपकी सारी कंडीशंस पूरी थी तो ठीक है यूनिवर्सिटी कहती है कैश इशू करेंगे, नहीं। उसके बाद भी भाई वो डबल चेक करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग पूरी है, फिर उसके बाद आपको जो है ना वो कैश नंबर इशू होता है। और यही नंबर मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया हुआ लिंक होता है होम ऑफिस के साथ, ठीक है, कि बस वो कैश नंबर ही होता है, बाकी चीज़ें तो सारी डिटेल होती हैं कैश लेटर में, लेकिन वो नंबर जब होम ऑफिस वाले जब आप वीज़ा फाइल करोगे वो कैश नंबर डालेंगे, आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। ये कोर्स है, इतनी फीस जमा करवाई है, इतनी रिमेनिंग है, इतनी हमने बैंक स्टेटमेंट चेक करनी है, कोर्स का लेवल क्या है, डिपेंडेंट्स ला सकता है या नहीं ला सकता, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर आती हैं। तो ये है जी कैश से रिलेटेड। स्टिल अगर आपने कुछ पूछना है, मैंने आपको आसान सा तरीका बताया हुआ है, यूनिवर्सिटी को ईमेल करें या लाइव चैट का एक ऑप्शन होता है, काफ़ी यूनिवर्सिटी ने दिया, जिस तरह नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं इनका ये जो फैसिलिटी है लाइव चैट वाली, ये काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि इससे पहले जितने स्टूडेंट्स आए थे उनको इससे काफ़ी हेल्प मिली थी। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना वो इसको यूज़ करके देख लें, शायद आपको कोई रिसेंट अपडेट जो है ना वो कैश से रिलेटेड इसमें मिल जाए। अब मैं बात करता हूं जी, जिनको कैश आ गया है, जो खुद वीजा फाइल कर रहे हैं या एजेंट के थ्रू कर रहे हैं, वो भी पूछते हैं कि दानिश भाई कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए होंगे वीजा के लिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने आपको बता दिया, वो तो कैश है ही है। उसके अलावा आपकी 28 डेज की मेच्योर बैंक स्टेटमेंट, मैंने सारा प्रोसीजर बता दिया कितनी चाहिए होती है।
डिपेंडेंट के लिए भी, आपके लिए भी मेरी पिछली वीडियोस को गो थ्रू करें, आपको इससे रिलेटेड मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। वो चाहिए होती है आपका वैलिड टीबी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। इसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो जो कैश के ऊपर आपके डॉक्यूमेंट्स मेंशन हैं, लाइक मैं अगर अपने कैश की बात करूं तो उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि इसकी इस सर्टिफिकेट और इस लैंग्वेज जो सर्टिफिकेट है उसकी बेस पे हमने इसको कैश इशू किया है, अनकंडीशनल ऑफर लेटर दिया है। अच्छा, ये हो गए आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा एक या दो चीजें एक्स्ट्रा होती हैं। अब वो क्या होती हैं मैं आपको सारा समझाता हूं। अच्छा यार, अभी कुछ स्टूडेंट्स मेरे से जब ये डॉक्यूमेंट्स की बात पूछते हैं ना, तो इसके अंदर देखें पासपोर्ट तो आपका है ही है। मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स नहीं बता रहा, पासपोर्ट तो है, कैश तो है, टीबी तो है, ठीक है। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, बैंक लेटर, ये तो चीजें जो देखो ना, ये तो लगनी है। अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट यूज नहीं कर रहे, अपने पेरेंट्स की कर रहे हैं, तो कॉन्सेंट लेटर होता है और साथ बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी लगता है। ये तो डॉक्यूमेंट्स यार कंपलसरी हैं। अब एजेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट से कहते हैं कि आपने अपना आईडी कार्ड अपने 10th ग्रेड से लेके ओवरऑल, अगर आप बैचलर तक में जा रहे हैं, मास्टर में जा रहे हैं, सारे सर्टिफिकेट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स, आईएचएस जो पे करेंगे उसकी जो रिसिट है, और इसके अलावा जो हम वीजा फीस पे करेंगे उसकी रसीद, वो कहते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और पे स्लिप्स और काफी सारे डॉक्यूमेंट्स को उनको लिस्ट देते हैं। और पाकिस्तान में कुछ कंसल्टेंट ये कहते हैं कि आपने ये मोफा से, यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री से भी अटैच करवाने हैं, और इवन कुछ को तो ये तक कहा है कि आपने पुलिस सर्टिफिकेट भी लगाना है। तो यार मैंने एक अपनी इससे पहले एक वीएफएस ग्लोबल की वीडियो बनाई थी, अगर आप उसको जाके देखें, मैंने बड़े ही प्यारे तरीके से उसके अंदर एक्सप्लेन किया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसके अंदर लगाने चाहिए। देखो यार, मेरा तजर्बा, ठीक है, मैं कोई कंसल्टेंट एजेंट तो हूं नहीं, अपने तजर्बे की बेस पे खुद मैंने किया अप्लाई और उसके बाद दूसरों को गाइड किया, और वो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह आज यूके आए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा एक्सपीरियंस यही है, और जो कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसको यही कहता हूं कि भाई जितने डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेंशन किए हुए हैं उतने ही लगाएं। एक भी डॉक्यूमेंट आपको एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, वो उल्टा आपका केस डिले ही होता है, ठीक है। या ज्यादा डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली ज्यादा वेरिफिकेशन। कैश के ऊपर क्लियरली मेंशन होती है कि आपकी ये डिग्री है, आइट्स की है, पीटी की है, जो भी किया है, या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बेस पे आए, ये लेटर है। सिर्फ वो चीजें, स्पॉन्सर एविडेंस में कैश, पासपोर्ट वाली जगह पे पासपोर्ट अपलोड करें, और इसके अलावा टीबी वाली जगह पे टीबी सर्टिफिकेट अपलोड करें, बैंक स्टेटमेंट, बैंक लेटर, वहां पे जो फाइनेंशियल एविडेंस है वहां पे इसको अपलोड करें, ठीक हो गया। इसके अलावा जो इसके अंदर, हाँ, नेक्स्ट चीज आती है कि यहाँ पे मैं बात करूंगा, अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट यूज नहीं कर रहे तो फिर आपने जो जिस भी पेरेंट की कर रहे हैं कॉन्सेंट लेटर, जिसमें वो कॉन्सेंट देते हैं कि जी ये हमारे पैसे हैं और हम अपने बच्चे को उसकी स्टडी के लिए दे रहे हैं, और इसके अलावा आपको बर्थ सर्टिफिकेट और जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका लगता है। यहाँ पे काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि जी एक्सपीरियंस क्या करना है। अच्छा यार, मैं यही कहता हूं, अगर आपका गैप 1 ईयर 2 ईयर का है तो आप इसको एज इट इज छोड़ दें, कुछ नहीं होता। अगर आपका गैप 1-2 ईयर से ज्यादा है और आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो आप एक्सपीरियंस लेटर अपलोड कर दें, अदरवाइज आपको एक्सपीरियंस लेटर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अभी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया रिसेंटली मेरे पास, एक मेरी सब्सक्राइबर का। उस मेरी बहन ने ये पूछा कि मेरा कंसल्टेंट ये कह रहा है कि मैं क्या पे स्लिप्स भी सारी अपलोड कर दूं, तो हरगिज नहीं, इसको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ये तब करते हैं चीजें जब अगर एम्बेसी आपसे फर्दर जो है ना वो एविडेंस मांगे कि जी हमें और चीजें दें, ये चीजें ला के दें, तब आप ऐसी चीजें अपलोड करते हैं। इवन जो लोग खुद वीजा फाइल करेंगे, जब ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बारी आएगी तो वहां पे ये लिखा होता है कि अपनी एप्लीकेशन को सिंपल रखें। जितनी सिंपल रखेंगे उतना कम प्रोसेसिंग टाइम होगा, उतना जल्दी आपको वीजा मिलेगा। आपका भाई एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हुआ है, और मैं अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को जानता हूं जिनको मैंने गाइड किया या जिनका मैंने खुद वीजा फाइल किया, और उनका भी इसी तरह मैंने जो है ना वो किया था। अच्छा, अब इसमें आईडी कार्ड, मदर का आईडी कार्ड, फादर का आईडी कार्ड, आईएचएस की उसके अंदर स्लिप, वीजा की स्लिप, भाई इसको लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारा एजेंट हमें कह रहा है, तो मैं उनको यही कहता हूं कि कोई बात नहीं, अगर आपको आपका एजेंट कह रहा है तो आप अपलोड कर दो। क्योंकि देखो यार, कल को
कोई ईमेल आ जाती है एम्बेसी से कि जी हमें ये चीज चाहिए, वो एजेंट कहेगा देखा मैंने तुम्हें बताया था कि ये चीज अपलोड कर दो, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम खुद ही देखो। वो फिर उल्टा एक अलग काम चल पड़ता है। तो मैं फिर यही कहता हूं कि भाई अगर आपका एजेंट आपको कह रहा है तो आप कर दो, लेकिन अगर आप खुद से कर रहे हो तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं या जो चीजें मैंने अपनी वीडियो में मेंशन की हैं ऑलरेडी, आप यही चीजें अपलोड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं इसके अलावा अगर आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ईमेल भी आती है, अगर किसी को आए मुझे इंस्टा पे मैसेज जरूर करो या कमेंट करो, मैं आपको उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा। तो ऐसी इसके अंदर कोई घबराने वाली बात नहीं होती। तो ये एक सिंपल सी चेकलिस्ट होती है वीजा डॉक्यूमेंट्स की जो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अप्लाई करना है। अब मैं बात करता हूँ डिपेंडेंट्स की। आपके हस्बैंड वाइफ के लिए बड़े ही सिंपल डॉक्यूमेंट्स है। पाकिस्तान से आपको पता है कि FRC बनती है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपने वो बनवा लेना है। नेम वाला पासपोर्ट है तो ठीक है, नहीं है तो तब भी चलेगा। एक इंग्लिश जो डिजिटल होता है मैरिज सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए आपके पास। और इसी तरह आपके डिपेंडेंट का TB सर्टिफिकेट होता है। ये आपके हस्बैंड वाइफ के डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपका बच्चा आपके साथ ट्रैवल कर रहा है तो सेम FRC होगा, उसके अंदर आपके बच्चे की डिटेल भी आ जाएगी, आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। और एक एक्स्ट्रा चीज जो लगती है वो इसके अंदर होता है कॉन्सेंट लेटर होता है, दोनों पेरेंट्स का कंबाइन बना होता है कि ये बच्चा हमारे साथ UK जा रहा है और हम वहां की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अकोमोडेशन सेट करेंगे और ये वहां पे हमारे साथ रहेगा। वो एक फॉर्मेट होता है, आपको गूगल से भी मिल जाएगा या जिस एजेंट जो भी आपका होगा जो वीजा फाइल कर रहा होगा उनके पास ये ऑलरेडी पड़े होते हैं। तो वहां पे आप दोनों साइन करते हो पेरेंट्स और साथ वो अपलोड होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं डिपेंडेंट किड्स और मेन एप्लीकेंट के। तो सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज है। अगर स्टिल अगर आपने कोई चीज आपको लग रहा है कि कंफ्यूजिंग है या कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, अगर आप खुद से वीजा फाइल कर रहे हैं तो आप मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। तो कैश और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से ये सारी वीडियो थी। उम्मीद करता हूं कि आपकी काफी सारी कंफ्यूजन क्लियर होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।